विनय जी, इन दिनों हमने ये भी देखा है कि तेजस्वी यादव मुकेश साहनी को साथ लिए हुए कैंपेन कर रहे हैं। क्या मुकेश साहनी का भी इन सीटों पर प्रभाव है क्या? लालू प्रसाद ने 3 सीटें मुकेश साहनी को उत्तर बिहार में दिया, लेकिन तेजस्वी यादव मछली खाते हुए हेलीकॉप्टर में दिख रहे हैं और वो दिख रहे हैं कि दक्षिण बिहार में प्रचार करने जाना है तो वहां पर मुकेश साहनी जा रहे हैं। क्या मुकेश साहनी का प्रभाव गया में भी है? क्या मुकेश साहनी का प्रभाव जमुई में भी है? क्या मुकेश साहनी का असर नवादा और औरंगाबाद में भी है? जरा इस पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि वीआईपी पार्टी बहुत उत्साहित है। भले ही मुकेश साहनी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी ये महसूस करने लगी है कि अगला डिप्टी सीएम मुकेश साहनी ही होने जा रहे हैं। नहीं, दरअसल क्या है कि मुकेश सहनी तो कहते हैं कि हमको 40 सीटों पर हमारा वोटर है, हर जगह मेरे जात और समाज का वोटर है और थोड़ी बहुत संख्या में वोटर है भी। लेकिन आप देखिए ना कि क्या तैयारी है अभी इंडिया गठबंधन की। 25% सीट जो है बिहार में, उस पर आज तक इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाया। 40 में से 10 सीट यानी 25% सीट पर आज तक इंडिया का, जबकि 2 फेज का नामांकन समाप्त हो गया। पहले फेज के चुनाव में अब 1 सप्ताह का समय है। ऐसी स्थिति में भी इंडिया गठबंधन अपने पहलवान को नहीं तैयार कर पाए हैं, खोज नहीं पाए हैं, अभी भी चल रहा है। दूसरी बात है, अभी जो टिकटों के मामले में है कि पहले पार्टी को चंदा देना पड़ता है फिर टिकट मिलता है, अभी इसी की खोज चल रही है इंडिया गठबंधन में। तो उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन में सामूहिक रूप से प्रचार कार्य होना चाहिए वो प्रचार कार्य नहीं हो रहा है। अब आज भी वामपंथी दल के नेता उनके साथ नहीं अभी घूम रहे हैं, कांग्रेस के नेता नहीं घूम रहे। तो एक जो मैसेज देना चाहिए जो गठबंधन का स्वरूप है। दूसरी तरफ आप अगर इंडिया का एनडीए को देखिएगा तो एनडीए में सारे नेता मंच पर मौजूद रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी या उनके पुत्र रह रहे हैं, चिराग पासवान, पारस, जो भी इस गठबंधन में जो लोग हैं सब मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक मतदाताओं को अपना एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो मेरा गठबंधन है बहुत मजबूत गठबंधन है। दूसरी तरफ अब ये हल्की बात है कि अब हेलीकॉप्टर पर मछली खा रहे हैं, उसका तस्वीर दिखा रहे हैं, उस पर आलोचना हो रहा है, उस पर विचार विमर्श। भाई विचार विमर्श तो मुद्दे पर होना चाहिए। और जैसे बात है संजीव जी जो कहे कि इन मुद्दों पर होना चाहिए ना, बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो आप मछली पर चर्चा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर पर। भाई हेलीकॉप्टर पर जो भी जाता है प्रचार करने, उसमें हम लोग भी कवर करने, उसमें मिर्ची भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मिर्ची लग रही होगी, ये भी दिखा रहे हैं। हम लोग भी पंकज जी बहुत बार मैंने लगातार हम लोग कवर करने जाते रहे हेलीकॉप्टर पर। तो ये परंपरा है, दिन में लोग नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, हेलीकॉप्टर पर ही खाते हैं, सुबह से शाम तक प्रचार होता है। 3-3, 4-4, 5-5 मीटिंग हम लोग एक एक दिन में कवर किए हैं नेताओं के साथ जाकर। तो ये सब एक तरह से कह सकते हैं कि ये बचपना वाला हरकत है। आज भी जो मेच्योरिटी का होना चाहिए वो नहीं होके अब छोटी छोटी बातों को डाला जाता है, इस पर चर्चा हो रही है। भाई गंभीर चर्चा तो हो नहीं रही। इसलिए जो संजय जी कहे कि भाई मुद्दा गौण हो जाएगा, बाद में वही जात मुख्य होगा और जात के आधार पर भी चीजें तय होगी कि जिसके पक्ष में जितनी जातियों की संख्या होगी। अब कहा जाता है कि भाई अति पिछड़ा का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ है। अगर अति पिछड़ा नीतीश कुमार की तरफ है, ऊंची जाति का झुकाव माना जा रहा है एनडीए की तरफ है। तो इस तरह से जो गोलबंदी उधर यादव का कहा जा रहा है, दूसरी तरफ है मुसलमानों में थोड़ी नाराजगी है कि भाई हमको नहीं मिल रहा है, पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है। आरजेडी में पिछली बार आरजेडी ने 5 सीट पर चुनाव लड़ाया था मुस्लिम उम्मीदवार को, इस बार 2 ही टिकट दिया है। तो कई तरह की नाराजगी है, कई तरह का कंट्राडिक्शन है, जिसके कारण मुझे लगता है कि अभी भी जितना मजबूती से इंडिया गठबंधन को लड़ना चाहिए उतना मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है। और इसके कारण जो इंडिया गठबंधन के समर्थक भी हैं उनमें भी कहीं न कहीं निराशा का भाव है कि भाई आप क्यों नहीं कैंडिडेट तय कर पा रहे हैं। अब 25% कैंडिडेट आज तक तय नहीं कर पाए, तो क्या कारण है कैंडिडेट नहीं तय पर? अब दिक्कत क्या है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को तो अपना जनाधार भी है,
लेकिन जिनका नहीं कोई संगठन है, नहीं कोई कार्यक्रम है, वैसे दल को आप टिकट दिए तो वो अपना उम्मीदवार भी नहीं तय कर पा रहे हैं। नहीं, वो कहा जा रहा है कई कि तरह की दिक्कतें- कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी 12 तारीख को बैठेगी और 13 तारीख को फिर सीईसी बैठेगा और फैसला कर लेगा कि बाकी के 6 सीटों पे कौन उम्मीदवार होंगे। और वीआईपी पार्टी अभी 3 उम्मीदवारों को ढूंढ ले रही है, कुछ नामों पर चर्चा हो रही है। ये कुछ नाम हमें पता भी है, जैसे झंझारपुर से गुलाब यादव सबसे आगे चल रहे हैं, वो भले ही पहले आरजेडी में थे। वीआईपी पार्टी बहुत मस्त होकर के घूम रही है कि उसको 3 सीटें लालू प्रसाद ने दे दिया है, नहीं, और वीआईपी पार्टी दावा कर रही है कि उसका असर 13 सीटों पे दिखेगा। वीआईपी के तो जो बड़े नेता है मुकेश सहनी चुनाव से ही भाग गए, चुनाव मैदान में उतरने को तैयार नहीं हुए। उनके दल के लोग चाहते थे, क्योंकि अब जब कमांडर ही भाग जाएगा चुनाव से तो क्या स्थिति होगी। तो इसलिए वीआईपी पार्टी को तो ठीक है, उनको 3 सीट मिला, 3 सीट में से उनके पार्टी के कैडर कितने लड़ेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है सीवान, वो भी सीट पर किसको उम्मीदवार बनाया जाता है आरजेडी की तरफ से, वो भी बहुत हॉट सीट बिहार का माना जाता है। ठीक है विनय जी,